किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, क्या शान तुम्हारी घट जाती या रुतबा घट गया होता। जो तुमने गुस्से में कहा अगर वही प्यार से कहा होता। दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें जब गुस्सा आता है तो वे अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते। कहीं आप भी गर्म मिजाज के तो नहीं। क्या आपको भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है? अगर आपको लगता है कि गुस्सा करना आपकी बहुत बड़ी ताकत है, गुस्से के बिना तो आज की दुनिया में काम ही नहीं चलता। गुस्सा तो करना ही पड़ता है, या दूसरे लोग आपको गुस्सा दिलाते हैं। तो इस कहानी को एक बार जरूर सुन लें। सच में ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। मैं हूं आपका दोस्त बीके ओंकार, और ये कहानी है एक राजा, एक व्यक्ति और एक अंधे आदमी की। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। क्योंकि सर्दी का दिन था, इसलिए राजा का दरबार खुले में बाहर लगा हुआ था। पूरी आम सभा दरबारे आम सुबह की धूप में बैठी थी। महाराज के सिंहासन के सामने एक शाही मेज रखी हुई थी और इस पर कुछ कीमती चीजें रखी थी। विद्वान, पंडित, मंत्री और दीवान लोग सभी दरबार में बैठे थे और राजा के परिवार के सदस्य भी दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और उसने दरबार में प्रवेश होने की परमिशन मांगी। उसे इजाजत मिल गई, उसकी एंट्री हो गई। प्रवेश करते ही उसने कहा, राजन, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। मैं कई राज्यों के राजाओं के पास गया हूं और मैंने अपनी इन वस्तुओं को उन्हें दिखाया है, और जब उनसे दोनों वस्तुओं के बारे में पूछता हूं तो कोई भी अब तक इन वस्तुओं में कोई फर्क नहीं बता पाया। सब हार जाते हैं और मैं विजेता, विनर बनकर घूम रहा हूं। अब आपके नगर में आया हूं। राजा ने बुलाया और कहा, क्या वस्तुएं हैं? उसने दोनों वस्तुएं उस कीमती मेज पे रख दी। वे दोनों वस्तुएं देखने में एकदम एक जैसी थी। आकार में, रूप रंग में सब कुछ एक जैसा था। राजा ने कहा कि दोनों वस्तुएं तो एक ही हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, दिखाई तो एक ही देती हैं, लेकिन इनमें एक बहुत कीमती हीरा है और एक कांच का टुकड़ा है, लेकिन देखने में दोनों एक जैसी ही है। कोई आज तक परख नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। कोई परख कर बताए कि यह हीरा है और ये कांच। अगर परख सही निकली तो हीरे को राज्य के खजाने की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। यदि कोई पहचान नहीं कर पाया तो इस हीरे को जो कीमत है उसके बराबर धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इसी प्रकार से मैं कई राज्यों से धनराशि जीतता आया हूं। राजा ने कहा, मैं नहीं बता सकूंगा। दीवान बोले, हम भी नहीं पहचान सकते, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, समान हैं। सबने हार मान ली, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि हारने पर पैसे देने पड़ेंगे और हार का भी डर था, क्योंकि इससे राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी। आखिरकार सभा में पीछे थोड़ी हलचल हुई। एक अंधा बुजुर्ग आदमी हाथ में लाठी लेकर दिखा और उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने सारी बातें सुनी हैं, एक अवसर, एक मौका मुझे भी दो। एक आदमी के सहारे वो राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की और कहा कि मैं जन्म से अंधा हूं महाराज, फिर भी मुझे एक मौका दिया जाना चाहिए, जिससे मैं एक बार अपनी बुद्धि को परख सकूं और हो सकता है कि सफल भी हो जाऊं। यदि सफल ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हार ही रहे हैं। राजा को लगा कि मौका देने में क्या हर्ज है। राजा ने कहा, ठीक है, तुम परख करो। और उसके बाद उस अंधे बुजुर्ग आदमी ने दोनों चीजों को टच किया।
उन्हें हाथ से छुआ और अब उससे पूछा गया कि बताइए इसमें से हीरा कौन सा है और कौन सा कांच है। तो उस आदमी ने 1 सेकंड में कह दिया कि ये हीरा है और ये कांच है। जो आदमी कई राज्यों को जीत कर आया था वो नतमस्तक हो गया और बोला, सही है, आपने पहचान लिया। अपने वचन के मुताबिक अब मैं हीरा आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ। सब लोग बहुत खुश हुए और जो आदमी वस्तुएं लेकर आया था वह भी बहुत खुश हुआ कि कम से कम कोई तो मिला परखने वाला। राजा और सभी लोगों ने उस अंधे आदमी से एक ही जिज्ञासा जताई कि तुमने ये कैसे पहचाना। बूढ़े आदमी ने कहा, सीधी सी बात है महाराज, धूप में हम सभी बैठे हैं, मैंने दोनों को छुआ। जो ठंडा रहा वो हीरा और जो गर्म हो गया वो कांच। जो ठंडा रहा वो हीरा और जो गर्म हो गया वो कांच। दोस्तों, जीवन में भी यही सच्चाई है कि जो विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं, ठंडे रहते हैं, वो व्यक्ति हीरा होते हैं। जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। कुछ व्यक्ति जरा जरा सी बात पर गर्म हो जाते हैं या लड़ने भिड़ने लग जाते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो बात बात में दूसरे से उलझे और ऊंची आवाज में बोले तो क्यों ना मान लिया जाए कि वो व्यक्ति तो कांच का टुकड़ा है। इसके उल्ट जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी ठंडा रहे, शांत रहे, वो व्यक्ति हीरा है, डायमंड है। जो शांत रहे वो हीरा भी है और सही अर्थों में रियल लाइफ का हीरो भी है। दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी में हमें तमाम तरह की मीठी कड़वी बातों से दो चार होना पड़ता है। ऐसे में कई बार हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन बात बात पर गुस्सा करने से हमारी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखा गया है जो लोग गुस्सा नहीं करते वो कम बीमार होते हैं और जिस व्यक्ति को गुस्सा ज़्यादा आता है उसे दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ने का खतरा ज़्यादा होता है। उनमें ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, गंभीर रूप से पीठ में दर्द की शिकायत भी देखी गई है। गुस्से में हम अक्सर कोई भी कदम उठा तो लेते हैं, लेकिन बाद में उसके कई नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। इसलिए गुस्से में कुछ करने से पहले, कुछ कहने से पहले बाद में होने वाले परिणामों के बारे में सोचने की कोशिश जरूर करें। एक बार किसी ने एक महात्मा से पूछा, गुस्सा क्या है? बहुत खूबसूरत जवाब मिला, किसी की गलती की सजा खुद को देना। इसलिए ही तो गीता में क्रोध को नरक का द्वार बताया गया है। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सामने वाले को बदलने की बजाय आप अपने सोचने के तरीके को जरूर बदलें। अंत में मैं यही कहूँगा कि जो विपरीत परिस्थितियों में भी डटा रहे, जो विपरीत परिस्थितियों में भी ठंडा रहे, शांत रहे, वो व्यक्ति हीरा है। आप भी हीरा बनने का प्रयास करें, कांच नहीं। ओम शांति। दोस्तों, आज का ये वीडियो और ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, ये वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।